और सामंतवाद की गुलामी क्या है बाबूजी? अभी तो विश्वास करने लायक है नहीं है विश्वास, यही तो है ना। बाबूजी जो चीज थे वो न कभी कोई पैदा होगा और न हुआ है न होगा, असंभव चीज। उनके जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी आपको कोई जन्म में नहीं मिलने वाला है, इतना जान लीजिए। उनसे अगर कोई लोग मिलता था ना तो सबको लगता था कि जगदेव बाबू हमको ज्यादा प्यार करते हैं। उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व था, 100 आदमी अगर खड़ा रहता था, सबसे पीछे जो आदमी खड़ा रहता था ना, सबसे पहले बाबूजी उसको बुला के बात करते थे। कहते थे कि जो पीछे वाला है वो जरूर बेचारा डरा सहमा होगा कि कैसे हम सामने जाएं, कैसे उनसे बात करें। कहते थे कि जो जब भी कुछ ऐसा करो, जो पीछे है उसको पहले उससे बात करो, तो सबसे पहले उसी आदमी को बुलाते थे। नमस्कार, जोहार। इन दिनों पूरे भारत में कहें तो एक नाम की चर्चा हो रही है और यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद की मूवी की बायोपिक रिलीज हुई है 29 मई को और भारत के तकरीबन दर्जनों सिनेमाघरों में इस मूवी को लोग देखने आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो स्वर्गीय जगदेव बाबू की छोटी सुपुत्री हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ अनछुए पहलू हैं जो आप जनता के सामने जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से बिहार में कहा जाए तो शोषितों के लिए मसीहा भगवान के रूप में इन्हें जाना जाता है। पिक्चर बनने में काफ़ी देरी हुई, लेकिन जब मूवी आया तो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिक्चर बनने में देरी हुई सही बात है, लेकिन जिन्होंने पिक्चर बनाया विद्यार्थी जी, इनकी सोच को मैं दाद देती हूँ। इतने दिनों के बाद कैसे इनके दिमाग में आया ये चीज़, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक। और जिस तरह बाबूजी का शख्सियत है पूरे भारत में, ये बिहार ले लें, भारत ले लें, तो इनके जैसे पर पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था। इनके दिमाग में आया। कहीं न कहीं हम लोग सब चीज़ देख चुके हैं, पिताजी के बारे में जानते भी हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको जानकारी पिक्चर के थ्रू ही जाएगा। ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर ये पिक्चर होने वाला है। कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो पिक्चर में नहीं दिखाया गया है और आप उसको हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे। स्पोर्ट्स शू का ज़रूरत है। बोले कि क्या होता है? एक और इंजीनियर बैठे हुए थे, बोले अरे सर, खेलने कूदने वाला जो जूता होता है उसी को स्पोर्ट्स। बोले हाँ, हंसने लगे। तो बाबूजी बोले कि उनका नाम तो हमको याद नहीं, इंजीनियर साहब का। बोले कि फला बाबू आप चाहिए, इसको खरीद दीजिए भाई, डेली इसका कुछ ना कुछ डिमांड ही रहता है स्कूल में, तो आप जाइए खरीद दीजिए। तो कहने का मतलब ये, बाबूजी के पास कभी पैसा नहीं रहता था, कभी नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। तो कभी आप चले गए, कभी कोई आए, कभी कोई आए, तो मतलब उन्हीं लोग से हम लोग का बाबूजी बोल दिए कि जाके खरीद के आइए, खरीद दीजिए, जाकर लेके जाइए, खरीद दीजिए। तो मंत्री पद पे थे और ये चीज वो न कभी कोई पैदा होगा और न हुआ है न होगा, असंभव चीज। उनके जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी आपको कोई जन्म में नहीं मिलने वाला है, इतना जान लीजिए। उनसे अगर कोई लोग मिलता था ना तो सबको लगता था कि जगदेव बाबू हमको ज्यादा प्यार करते हैं। उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व था, 100 आदमी अगर खड़ा रहता था, सबसे पीछे जो आदमी खड़ा रहता था ना, सबसे पहले बाबूजी उसको बुला के बात करते थे। कहते थे कि जो पीछे वाला है वो जरूर बेचारा डरा सहमा होगा कि कैसे हम सामने जाएं, कैसे उनसे बात करें। कहते थे कि जो जब भी कुछ ऐसा करो, जो पीछे है उसको पहले उससे बात करो, तो सबसे पहले उसी आदमी को बुलाते थे। एक सेब रहता था, माँ देती थी सेब काट के, 10 आदमी बाबूजी को बोलते थे आके अंदर खा लीजिए। बाबूजी बोलते थे कैसे खा ले, इतना आदमी है। एक सेब में विश्वास नहीं कीजिएगा, 15 आदमी को एक इतना ही छोटा छोटा टुकड़ा देते थे, लेकिन देते थे सबको। तो ये सबकी बात, निस्वार्थ था उनके भाव। निस्वार्थ से पॉलिटिक्स भी, सब चीज़ पॉलिटिक्स जो भी किए निस्वार्थ भाव से, अपने लिए कुछ नहीं कमाए, लेकिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा कमाई करके गए, जो आज आपके सामने हम बैठे हुए हैं।
अच्छा, काफ़ी फिल्मों मतलब फिर सिनेमा हॉलों में पिक्चरें लगी हैं, सब जगह जा रहे हैं, लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है, आपसे मिल रहे हैं किस तरह? हाँ, बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत लोग खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। कभी बाबूजी का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो ये रोड पर कहने में लोगों को डर लगता था, कोई खुल के बोलता नहीं था। लेकिन आज ऐसा है कि पूरे भारत में हॉल में लोग निकल निकल के ये लोग मुंह से बोल रहे हैं, आम पब्लिक भी बोल रही है। तो ये पिक्चर का ही देन है, पिक्चर का देन है कि आज लोग निकल के ये नारा बोल रहे हैं लोगों के बीच में। रिक्शा वाला, ठेला वाला, स्टेशन पे जाइए, पटना में हम जा रहे थे तो बोला कि फल्ला बाबू को आज पिक्चर देख के लिए हो, इसे नारा दे था, नरवा है उनकरे दिल। तो ये आम आदमी में ये चर्चा का विषय हो गया। जानता तो सब लोग था पहले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिक्चर रिलीज होने के बाद जो बम फटा है ना, इसका गूंज दूर तक जाएगा। हाँ, 90% में जो बम फटा है, और 10% में तो जो हो रहा है वो तो खैर उसका बातें छोड़ दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उनका एक और नारा था कि तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बिहार में इसका असर दिख रहा है? दिख रहा है, कुछ तो है, फर्क तो पड़ा ही है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग का समाज जिस समय बाबूजी ने आंदोलन छेड़ा या जो भी बातें कही, उस समय का एक दौर अलग था। अभी का जो दौर है, हम लोग का समाज है जो भी है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, हर मामले में आगे है, ऐसी बात नहीं है कि हर लेकिन अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। शुरू से हर जगह 10% का जो कब्जा है वो अभी भी बरकरार है। तो इसको हम लोगों को छीनना है। अभी कितना दिन में समय पूरा होगा ये तो वक्त है, जागरूक समाज हो रहा है, धीरे धीरे और होगा। तो बहुत हम लोग कब्जा किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब और ज़रूरत है इस पर। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सरल स्वभाव के धनी जगदेव बाबू की जो सुपुत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बातें बताई हैं जो आप जानेंगे कि मंत्री पद होते हुए भी उनके पास एक जूता के लिए पैसा नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी के लोगों के लिए ये जो 90% आबादी है शोषितों की, उनके लिए एक इन्होंने कहा कि बम फटने वाला काम किया है। तो जनता जनार्दन जो भी मूवी देखेंगे या देखे हैं, और लोगों को प्रेरित करें, देखें। और देश की जनता झूठे आडंबर, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद में फंसी रहेगी, तब तक हमारी जनता का विकास कैसे होगा? हमें ऐसी